कई बार जिंदगी हमें ऐसा लगने लगती है जैसे हम रुक गए हैं, जैसे सब कुछ आगे बढ़ रहा है, लोग, वक्त, मौके, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसा लगता है कि हमारी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, और जो सपने हमने देखे थे वे हमसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही वक्त में एक बात याद रखनी होती है, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। तो आइए उस सफर पर चलें जहां हर कदम हमें यही सिखाएगा कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे राहें कितनी भी कठिन हो, बस चलना मत छोड़ो। प्राचीन भारत के पूर्वी हिस्से में सिंहगिरी नामक एक विशाल राज्य था। चारों दिशाओं में इसकी प्रतिष्ठा थी, समृद्धि, न्याय और शांति का प्रतीक। उस राज्य का सम्राट धीर वर्मा अपनी बुद्धिमत्ता और संयम के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसकी एक चिंता थी, उसका इकलौता पुत्र राजकुमार सत्यवीर। सत्यवीर ना तो तलवारबाजी में निपुण था, ना ही राजनीति में चतुर। वह धीमा बोलता, धीरे चलता और किसी भी निर्णय में बहुत समय लेता था। राजदरबार के मंत्री, सेनापति और यहाँ तक कि प्रजा भी सोचती थी, क्या यह धीमा राजकुमार कभी अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी बन पाएगा? एक दिन राज्य के सबसे वृद्ध ज्योतिषी ने दरबार में भविष्यवाणी की, यह राजकुमार तेज नहीं है, परंतु एक दिन वह ऐसा कार्य करेगा जो वर्षों तक लोगों की स्मृति में रहेगा। वह धीरे चलेगा पर रुकेगा नहीं, और अंततः वही इस राज्य का सबसे महान राजा बनेगा। राजा धीर वर्मा को इस बात ने आंशिक संतोष मिला, लेकिन राज्य के बाकी लोग हंसने लगे। सेनापति ने तो खुलेआम कहा, महाराज, युद्ध भूमि में धीमे चलने वाले को तीर नहीं छोड़ते, केवल मार डालते हैं। राजा ने यह सुनकर मन में निर्णय लिया, यदि मेरा पुत्र वास्तव में महान बनना है तो उसे दुनिया की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। अगली सुबह सत्यवीर को दरबार में बुलाया गया। पुत्र, राजा ने कहा, राजा बनने के लिए केवल जन्म ही नहीं, तब भी चाहिए। तुम्हें अब सिंहगिरी छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकलना होगा। जब तक तुम स्वयं को इस योग्य न बना लो कि लोग तुम्हारा नाम गर्व से लें, तब तक राज्य की गद्दी खाली रहेगी। सत्यवीर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताश्री, मैं धीरे चलता हूं पर रुकता नहीं, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। राज्य की सीमाओं को पार करते ही सत्यवीर की असली परीक्षा शुरू हुई। जंगल, पहाड़, अनजान नगर और कभी कभी शत्रु क्षेत्रों से गुजरते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके पास कोई सेना नहीं थी, केवल एक छोटा घोड़ा, थैली में सूखा अन्न और एक पुराना मानचित्र। पहला स्थान जहां वह पहुंचा वह था मौनगिरी आश्रम, जहां एक प्रसिद्ध साधु तपोमुनि निवास करते थे। कहा जाता था कि वे भविष्य देख सकते हैं और आत्मा की गहराइयों में झांक सकते हैं। सत्यवीर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, मैं एक साधारण राजकुमार हूं जिसे उसका पिता महान बनने की यात्रा पर भेज चुका है। मेरे पास तेजी नहीं, छल नहीं, केवल धैर्य है। क्या यही काफी है? तपोमुनि मुस्कुराए, उनकी आंखें वर्षाओं से भी गहरी थीं। सत्यवीर, तेजी से केवल दूरी मापी जाती है, लेकिन गहराई वो केवल स्थिरता से आती है। तेज चलने वाला पेड़ नहीं बनता, परंतु धीरे बढ़ने वाला वटवृक्ष युगों तक छाया देता है। तू धीरे चल लेकिन रुक मत, यही तेरा मंत्र है। जितनी बार तू थकेगा, बस रुकने की इच्छा करेगा, वही क्षण तेरा निर्माण करेगा। सत्यवीर को पहली बार अपने धीमेपन पर गर्व महसूस हुआ। वह वहां एक सप्ताह रुका, गुरु की सेवा की और आगे की यात्रा का मार्गदर्शन दिया। तपोमुनि के निर्देश पर वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा, जहां कुटिलगढ़ नामक राज्य में अत्याचार चरम पर था। वहां के राजा कुटिलकेतु ने सैकड़ों ग्रामों को लूटकर अपनी सत्ता फैलाई थी। सत्यवीर वहां किसी सेनापति की तरह नहीं, एक साधारण यावर की तरह पहुंचा। गांव वालों ने उसे कमजोर समझकर पहले मजाक उड़ाया, राजकुमार, तुम जो पब उठाने में एक क्षण सोचता है, वो क्या तलवार उठाएगा? पर सत्यवीर ने क्रोध नहीं किया। वह धीरे धीरे गांव वालों की मदद करने लगा। कुएं साफ कराना, फसलों में काम, बीमारों की सेवा, और एक महीने में लोग उसे धीमा मगर दृढ़ योद्धा कहने लगे। जब कुटिलकेतु की सेना फिर गांव पर हमला करने आई तो सत्यवीर ने गांव वालों को एकजुट किया। उनके पास अस्त्र नहीं थे, परंतु उनके पास आत्मबल था। सत्यवीर ने यह कहते हुए मोर्चा संभाला, हम तेजी से जीत नहीं सकते, पर यदि हम रुके नहीं तो कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। 3 दिन का युद्ध हुआ। सत्यवीर ने अपनी सूझबूझ और धैर्य से युद्ध को मोड़ दिया। कुटिलकेतु की सेना हारी। सत्यवीर ने सत्ता नहीं ली, केवल यह कहा, मैं यहाँ जीतने नहीं, सिखाने आया था कि धीरे चलना कोई दोष नहीं, पर रुक जाना सबसे बड़ा पतन है। राजकुमार सत्यवीर अब चल पड़ा था अगले प्रदेश की ओर। उसकी चाल अब भी धीमी थी, पर उसकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास था। वह जानता था कि रास्ता लंबा है, लोग अब भी हंसेंगे, पर वह नहीं रुकेगा। उसकी गति उसकी पहचान थी,
और उसकी जिद, उसकी शक्ति, राजा बनने का उसका सफर अभी शुरू ही हुआ था। सत्यवीर अब एक विशाल पहाड़ी मार्ग पर था, जिसे स्थानीय लोग मृतपथ कहते थे। इस मार्ग के बारे में एक किंवदंती प्रचलित थी। यह रास्ता कभी खत्म नहीं होता, जो थक जाए वह यहीं का हो जाता है। कई वीर योद्धाओं ने इस रास्ते पर चलने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत कम ही लौटे। रास्ता सीधा नहीं था, संकरे मोड़, ऊंचाई और कभी कभी ऐसा धुंधलका जहां कुछ भी दिखाई न दे। रास्ते में ना कोई धर्मशाला थी, ना कोई सराय और ना कोई मार्गदर्शक। यह वही राह है जहां आत्मबल की असली परीक्षा होती है। सत्यवीर ने अपने आप से कहा। उसने कोई जल्दी नहीं की। वह रोज केवल कुछ कोस चलता, एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करता, सूखी रोटी खाता और आकाश की ओर देखकर कहता, धीरे चल रहा हूं लेकिन चल रहा हूं। पर कुछ ही दिन बाद थकान ने उसकी हड्डियों में घर कर लिया। एक रात जब वह थका हारा एक निर्जन स्थान पर पड़ा था, उसके मन ने आवाज गूंजी, बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ, कोई देख नहीं रहा तुम्हें, ना राजा, ना प्रजा, ना पिता, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। वह आवाज और कोई नहीं, उसका आंतरिक भय था। उसने चुपचाप आंखें मूंदी और लेट गया। पहली बार उसे लगा कि वह हार गया है। तभी पास की झाड़ियों में से एक वृद्ध महिला निकली। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उसकी आंखों में आग थी। क्यों रुके हो राजकुमार? उसने पूछा। सत्यवीर चौंका। मैं थक गया हूं माताजी, यह मार्ग अंतहीन लगता है जैसे कोई मंजिल है ही नहीं। क्यों चलूं? वृद्धा मुस्कुराई। उसने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर एक लंबी रेखा खींच दी। यह रेखा देखो, यह सीधी नहीं है, टेढ़ी है, जैसे तुम्हारा जीवन। अब सोचो, यदि कोई इस रेखा पर चलने निकले और बीच में ही रुक जाए, क्या वह अंत तक पहुंचेगा? नहीं, सत्यवीर ने लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। यह मत सोचो कि मंजिल कितनी दूर है, बस यह सोचो कि अभी जो पग उठाने जा रहे हो वह पिछली थकान को हरा रहा है। सत्यवीर को जैसे नई ऊर्जा मिली। उसने आंखें मूंदी, गहरी सांस ली और कहा, मैं फिर उठूंगा, भले ही धीमे ही सही, पर मैं थमूंगा नहीं। वृद्धा मुस्कुराई और कहा, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा राजकुमार, पर हर बार जब थको ये मत पूछो कितनी दूर, और बस इतना कहो, एक और पग और फिर देखेंगे। अब सत्यवीर एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां ठंडी हवाएं इतनी तीव्र थीं कि घोड़े भी आगे बढ़ने से इनकार कर दें। ये वायुपथ कहलाती थी, जहां हवा के थपेड़े शरीर को लहूलुहान कर देते थे। यहाँ राजा बनने की चाह रखने वाले कई राजकुमार लौट चुके थे, पर सत्यवीर रुका नहीं। वह झुका, वस्त्रों से शरीर ढका और अपने धीमी चाल में एक अजीब सा संगीत भरकर आगे बढ़ता रहा। हर कदम पर हवा उसे पीछे धकेलती और हर बार वह फुसफुसाता, धीरे चल रहा हूं, लेकिन रुक नहीं रहा। घाटी के अंतिम मोड़ पर पहुंचते पहुंचते उसके पैर कांप चुके थे, शरीर खून से लथपथ था, लेकिन जब उसने उस सीमा को पार किया, हवा थम गई। सामने एक उज्जवल घाटी थी जिसे शांतवन कहते थे। शांतवन में पहुंचते ही सत्यवीर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह एक आश्रम में था। वहां एक युवा साधक ने उसका उपचार किया और कहा, तुम ही वह हो जो वायुपथ पार कर आया है। इतने वर्षों में कोई नहीं आया। तुम्हें कोई असाधारण बल नहीं, पर तुम्हारा संयम वह दुर्लभ है। वहीं आश्रम में सत्यवीर को एक प्राचीन शिला दिखाई गई, जिस पर लिखा था, जिसे हर कदम पर हारने का डर हो वही जीतता है, यदि वह रुकने का नाम न ले। ये पंक्तियां जैसे उसके जीवन का सार बन रहीं। अब वह एक नई दिशा में बढ़ चला था, एक रहस्यमयी स्थान जिसे काल गुफा कहते थे। कहा जाता था जो वहां गया वह समय में फंस गया। कुछ बूढ़े होकर लौटे, कुछ शिशु जैसे हो गए और कुछ लौटे ही नहीं। पर सत्यवीर जानता था, धीरे चलने वाला समय से नहीं डरता, क्योंकि वह चलना जानता है, ठहरना नहीं। काल गुफा राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित एक काली पर्वतमाला के नीचे थी। उसका प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि एक समय में एक ही व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता था, और अंदर का रास्ता मानो कोई सपना हो। जैसे ही सत्यवीर ने अंदर कदम रखा, उसे एक विचित्र ठंडक ने छुआ। आसपास घना अंधकार था, मगर कोई डर नहीं। वह खुद से बोला, यह गुफा समय से भरी है, मैं धीरे चलूंगा ताकि मैं हर क्षण को समझ सकूं। अंदर वह लगातार एक ही स्वर सुन रहा था, कब तक चलेगा, रुक क्यों नहीं जाता? पर वह जानता था, यह आवाज बाहर की नहीं, उसके भीतर के डर की थी। गुफा की पहली परत में वह एक सुनहरी रोशनी वाले कक्ष में पहुंचा। वहां एक व्यक्ति बैठा था जो बहुत तेजी से कुछ लिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, शरीर थका हुआ और चेहरा परेशान। सत्यवीर ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं विक्रम हूं, समय का सेवक। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए तेज भागा, बिना रुके, बिना देखे। लेकिन आज मैं सब भूल चुका हूं। मैं क्या था,
क्या बनना चाहता था? अब केवल दौड़ रहा हूं। सत्यवीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तेजी ज्ञान नहीं देती, केवल गति देती है। जो ठहर कर देखे वही समझ सकता है कि वह किस दिशा में जा रहा है। विक्रम मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। पहली परत पार हो गई। अब सत्यवीर एक नए कक्ष में पहुंचा। वहां दीवारों पर चित्र थे, उसका बचपन, राजा का तिरस्कार, मंत्री की हंसी, प्रजाजन की आलोचना। एक आवाज गूंजी, क्या तू इन स्मृतियों से मुक्त हो सका? क्या तूने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया? सत्यवीर ने दीवार की ओर देखा और कहा, मैं अब इन चित्रों को देखता हूं तो दुख नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं यही चित्र मुझे धीरे चलना सिखाते हैं। यही उपहास मेरी दृढ़ता की नींव है। तभी चित्र स्वयं जलने लगे और समय की दूसरी परत भी पार हो गई। तीसरे कक्ष में सत्यवीर ने अपने सामने एक दर्पण देखा। उसमें एक भव्य सिंहासन था, सोने का मुकुट, राजकीय वस्त्र। हजारों प्रजा उसकी जय जयकार कर रही थी। उसके मन में पहली बार लोभ की लहर उठी। उसने सोचा, क्या मैं राजा बन पाऊंगा? क्या मेरा यह सपना कभी पूरा होगा? और तभी दर्पण की छवि धुंधली हो गई। आवाज आई, भविष्य की चिंता वर्तमान को खा जाती है। तू अगर रुक कर सपने ही देखता रहा तो मंजिल एक भ्रम बन जाएगी। सत्यवीर ने आंखें मुंह बोल लीं और दर्पण से मुंह हुए, मुंह मारा चाहता हूं, क्योंकि चलना ही मेरा उत्तर है। दर्पण टूट गया। तीसरी परत पार हो गई। अंत में वह एक छोटे से कक्ष में पहुंचा। वहां एक वृद्ध पुरुष पहले से उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और आंखें सितारों जैसी चमकदार। तुम कौन हो? सत्यवीर ने पूछा। मैं समय हूं, वह वृद्ध बोला। मैं सबको थकाता हूं, भ्रम में डालता हूं, लोभ देता हूं, परंतु तू धीरे चला, रुक नहीं गया। तूने मेरे जाल को समझा और स्वीकार किया, इसलिए मैं तेरी परीक्षा में असफल रहा। सत्यवीर ने सिर झुकाया और कहा, मैं कुछ नहीं, केवल एक पथिक हूं जो जानता है कि ठहरना मृत्यु है और चलना ही जीवन का प्रमाण है। समय ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, जाओ, अब तू समय से बड़ा हो गया है। तुझ में वही गुण है जो राजा बनाता है, धैर्य, स्वीकार और निरंतर प्रयास। गुफा का द्वार अपने आप खुल गया। जब सत्यवीर बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि उसके बाल सफेद नहीं, परंतु दृष्टि गहरी हो चुकी थी। वह अब भी वैसे ही धीरे चलता था, परंतु उसकी छाया लंबी हो चुकी थी, समय की तरह। लोगों ने देखा, यह वही धीमा राजकुमार है, लेकिन अब उसमें कुछ बदल गया है। एक गहराई, एक संतुलन, एक अलौकिक स्थिरता। अब वह पहुंच चुका था अपनी यात्रा की सबसे कठिन, सबसे तीखी और सबसे आत्मदर्शी चुनौती के सामने। विवेकशिला पर्वत। विवेकशिला कोई साधारण पर्वत नहीं था। यह पर्वत सीधा आकाश की ओर जाता था और कहते हैं, इस पर चढ़ने से पहले मन को उतारना पड़ता है। पर्वत के तल में एक शिला पर लिखा था, यहाँ शरीर की ताकत नहीं, आत्मा की नीयत काम आएगी। झूठ, डर और दंभ यहाँ पिघल जाते हैं। सत्यवीर ने अपनी तलवार, अपना राजकुमारों वाला वस्त्र और अपने पहचान चिन्ह वहीं त्याग दिए। वह केवल एक साधारण वेश में एक संकल्प लेकर पर्वत पर चढ़ने लगा, धीरे पर लगातार। जैसे ही वह पर्वत के पहले मोड़ पर पहुंचा, चारों ओर एक गहरी धुंध फैल रही। उस धुंध के बीच से एक आवाज आई, तो कौन है? केवल एक राजकुमार, या वह जो कभी पिता की नजर में भी असफल रहा? सामने एक छाया खड़ी थी, बिल्कुल सत्यवीर जैसी, उसकी ही आकृति, पर आंखों में घृणा। तू क्यों चढ़ रहा है? किस अधिकार से? तुझ में युद्ध कला नहीं, राजनीति नहीं। लोग तुझसे तेज हैं, सुंदर हैं, सफल है। तू क्यों? सत्यवीर ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन नहीं हूं, और मैं रोज धीरे धीरे जान रहा हूं कि मैं कौन हूं। मैं पूर्ण नहीं, पर मैं ईमानदार हूं। मैं चुप हूं, पर अंदर आग है। मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं अब जीवन का अर्थ जानता हूं। वह छाया बिखर गई, धुंध हट गई और वह पहली ऊंचाई पार कर गया। अब पर्वत का रास्ता और भी तीव्र हो गया। पगडंडी के दोनों ओर गहराइयां थीं, जहां गलती से गिरने का मतलब मृत्यु था। वहीं एक चट्टान पर एक वृद्ध बैठा था, जिसने सत्यवीर को रोका और कहा, इस चढ़ाई को पार करने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम राजा क्यों बनना चाहते हो? सत्यवीर चुप हो गया। यह प्रश्न कोई और नहीं, उसका लोभ पूछ रहा था। क्या वह उस सिंहासन के लिए चल रहा था? क्या वह केवल सिद्ध करना चाहता था कि वह भी कुछ है? उसने आंखें मूंदी और उत्तर दिया, पहले मैं राजा बनना चाहता था ताकि मुझे सम्मान मिले। फिर मैं राजा बनना चाहता था ताकि मैं दूसरों को दिखा सकूं कि मैं योग्य हूं। लेकिन अब मैं राजा इसलिए बनना चाहता हूं ताकि मैं उन लोगों के लिए रास्ता बन सकूं जो धीमे हैं, जिन्हें समाज ने नकारा कहा है। मैं अब राजा नहीं, प्रतीक बनना चाहता हूं। वृद्ध मुस्कुराया। उसकी आंखें जल की तरह पारदर्शी हो गईं और वह आकाश में विलीन हो गया। अब सत्यवीर अंतिम शिखर की ओर था।
यहाँ हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना कठिन हो गया। शरीर कांप रहा था, होंठ सूख चुके थे और मन बार बार कह रहा था, अब रुक जा। और तभी उसके सामने एक दृश्य खुला। उसका बचपन, जब वह धीमा बोलता था और शिक्षक ताना देते थे। वह दृश्य जब दरबार में मंत्री हंसते थे। वह रात जब उसने माँ को रोते हुए सुना, क्या हमारा पुत्र कभी योग्य बन पाएगा। सत्यवीर की आंखों से आंसू निकल आए। वह बैठ गया, थक कर नहीं, विचार कर। मेरी आत्मा में सबसे गहरा धाव यह नहीं कि लोगों ने मुझे कमजोर समझा, बल्कि यह है कि मैं कभी खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सका। उसने धरती को छुआ, आंखें बंद की और कहा, मैं जो हूं उसे स्वीकार करता हूं। मैं तेज नहीं पर गहरा हूं, मैं धीमा हूं पर ठहरने वाला नहीं, और यही मेरी असली शक्ति है। उसके शरीर से एक चमक निकली, उसकी आत्मा की, और उसे एहसास हुआ वह अब शिखर पर पहुंच चुका है। पर्वत के शिखर पर केवल एक ही वस्तु थी, एक पुरानी घंटी जिस पर लिखा था, जिसने अपने भीतर के डर को पहचान लिया वह बाहर के संसार को हरा सकता है। सत्यवीर ने घंटी बजाई, आसमान में बादल गरजे, एक हल्की वर्षा हुई और दूर, बहुत दूर सिंहगिरी की राजधानी में राजा धीरवर्मा ने आंखें बंद कर लीं। मेरा पुत्र अब लौटने को तैयार है, उन्होंने कहा। अब समय था लौटने का, और ये लौटना केवल शरीर का नहीं बल्कि एक चेतना का उदय था। विवेकशिला से उतरने के बाद जब सत्यवीर मैदान में पहुंचा तो उसकी चाल में अब भी वही पुरानी धीमी स्थिरता थी, पर अब उसमें एक शांति थी जो केवल उन्हीं को मिलती है जो खुद से लड़कर जीते हैं। रास्ते में गांवों से गुजरते हुए लोग उसे पहचान नहीं सके। वह साधारण वस्त्रों में था, लेकिन हर उसकी चाल से एक गरिमा झलकती थी। एक वृद्ध किसान ने उसे रोककर पूछा, बेटा, क्या तुम वो ही सत्यवीर हो जो राजकुमार कहलाता था? सत्यवीर मुस्कुराया, हाँ, पर अब मैं सिर्फ सत्यवीर हूँ जो चलना जानता है, चाहे लोग हंसें या रास्ते कठिन हो। वृद्ध उसकी आंखों में देखता रहा, फिर झुककर उसके पांव छू लिए। सिंहगिरी की राजधानी अब पहले जैसी नहीं थी। राजा धीरवर्मा वृद्ध हो चुके थे। दरबार में सत्ता की खींचतान थी। कुछ मंत्री चाहते थे कि राज्य का संचालन बाहरी सेनापति के हाथ में दे दिया जाए। राजा धीरवर्मा हर रोज महल की छत पर बैठकर दूर क्षितिज को देखते। क्या मेरा पुत्र लौटेगा? क्या उसका धीमापन उसकी ताकत बन सका? और फिर एक सुबह राजमहल के द्वार पर एक साधारण वस्त्रधारी युवक दिखाई दिया। न उसके साथ सेना थी, न शाही झंडे, केवल उसके चेहरे पर एक शांत तेज था। महल के सैनिकों ने पहले उसे रोका, पर जब उन्होंने उसकी आंखों में झांका तो वे स्वयं छुप गए। यह वही है जिसकी चाल धीमी है, पर जिसके पगों के नीचे समय भी हार गया। राजा धीरवर्मा ने जब अपने पुत्र को देखा तो वे बिना कुछ कहे सिंहासन से नीचे उतर आए। पुत्र और पिता ने एक दूसरे को केवल देखा, शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। राजा बोले, मैंने तुझे दूर इसलिए भेजा था ताकि तू अपने भीतर के राजा को खोज सके। आज मैं तुझे गद्दी नहीं दे रहा, तू स्वयं उसे अर्जित करके लौटा है। दरबार में मौन छा गया। वही मंत्री, वही दरबारी जो कभी उसकी चाल पर हंसा करते थे, अब सिर झुकाकर खड़े थे। अगले दिन राजधानी में एक भव्य राज तिलक समारोह हुआ, पर यह तिलक शाही आभूषणों और तलवारों के साथ नहीं था, बल्कि 3 प्रतीकों के साथ। एक छड़ी जो दिखाती थी कि वह धीमे चला। 2, एक घाव भरा पत्थर जो उसकी परीक्षा की पहचान थी। 3, एक दीपक जो उसके भीतर के ज्ञान का प्रतीक था। राज्य की जनता को संबोधित करते हुए सत्यवीर ने कहा, मैं यहाँ राजा बनने नहीं आया, मैं यहाँ यह दिखाने आया हूँ कि अगर कोई धीमा चलता है तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया तेजी को पूछती है पर इतिहास दृढ़ता को याद रखता है। मैंने हर कदम पर खुद से लड़ाई की है, मुझे समय ने रोका, लोगों ने ताना मारा, मन ने थकाया, पर मैं रुका नहीं, और यही मेरी असली शक्ति है। पूरा दरबार मौन में डूबा था, पर एक गूंज स्पष्ट सुनाई दी, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। समय बीत गया। सत्यवीर ने राज्य को एक नई दिशा दी, जहां शिक्षा, न्याय और संयम को सर्वोपरि रखा गया। उसने हर गांव में एक शिलालेख स्थापित कराया जिस पर लिखा था, इस राज्य का राजा वह है जिसने रुकने से इनकार किया। तुम तेज हो या धीमे, फर्क नहीं पड़ता, बस एक वादा करो कि तुम चलना नहीं छोड़ोगे। यह कहानी एक ऐसे राजकुमार की नहीं है जो तलवार से जीता, यह कहानी है एक आत्मयोद्धा की जिसने अपने डर, थकावट और तिरस्कार से लड़ाई लड़ी। यह कहानी है उन सब के लिए जो सोचते हैं कि वे दूसरों से पीछे हैं। यह कहानी कहती है, हाँ, तुम धीमे हो सकते हो, पर जब तक तुम चलते रहोगे तुम कभी हारे हुए नहीं कहलाओगे, क्योंकि धीरे चलो लेकिन रुकना मत। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।